हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड को मतलब दोनों साइड को 25% से बढ़ाया जाता है। मतलब स्क्वायर की हर साइड को 25% से बढ़ाया जाता है, तो एरिया में क्या परसेंटेज में चेंज आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। तो हमको ये पता है कि जब ए इंटू बी बढ़ता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। लास्ट लेक्चर में पढ़ा अपन ने। तो कितना हो जाएगा ये? 25 प्लस 25 प्लस 625 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा ये? 26.25 इंक्रीज होगा, प्लस में है ना, इंक्रीज होगा। और इसको अपन कैसे कर सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं। 25% मतलब कितना हुआ? 1/4 मतलब 5/4 इंटू 5/4 25/16 कितना बड़ा? 9/16 इंटू 100, ये भी इक्वल होगा 56.25 के। क्वेश्चन नंबर 7। इफ द ईच साइड ऑफ द regular hexagon is increased by 20%, then what percentage change in the area of hexagon। देखो रेगुलर हेक्सागन की हर साइड को 20% बढ़ाया जाता है, तो हेक्सागन के एरिया में क्या डिफरेंस आएगा। देखो दोस्तों, हेक्सागन क्या होता है पहले एक बार वो देख लेते हैं, बाकी ज्योमेट्री में आएगा ही आएगा। ये होता है रेगुलर हेक्सागन, मतलब कि यहाँ पे हर साइड इक्वल होती है। और सारे जो एंगल जो होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। इसको रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। रेगुलर हेक्सागन का एरिया का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि कैसे निकलता है ये एरिया। वो होता है 3√3/2 ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया क्या है? 3√3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर। देखो दोस्तों, ये जो चीज़ है ना वो कांस्टेंट है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट इसी का यही है। ठीक है, तो इसमें अपन अपना पुराना वाला फॉर्मूला जो ये वाला था a प्लस बी यूज़ कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये? 20 प्लस 20 प्लस 400 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 44। इंक्रीज करेगा। और तो कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं। 20% मतलब क्या हो गया? 1/5। एक इंक्रीज करा मतलब 6/5 इंटू 6/5 36 डिवाइड बाई 25। कितना इंक्रीज कर गया है यहाँ से ये? 11 डिवाइड बाई 25 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करना, ये हो ही गया 44%। ये मेथड 1, मेथड 2। देखो दोस्तों, ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब फ्रैक्शन में नहीं देखे रखा हुआ है। जब भी फ्रैक्शन देखे रखा है यही मेथड यूज़ करो, मेथड 2। क्वेश्चन नंबर 8। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 12%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ सर्किल।
वही लगाना है वापस। तो 12 + 12 + 144 डिवाइड बाई 100, 24 + 1.44 25.44 प्लस पॉजिटिव है तो ये इतना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा। आंसर होगा सी। If the length of rectangle is increased by 12 1/2%, then how much percentage change in the breadth so that the area remains constant? एक रेक्टेंगल की एक लेंथ को 12 से 1/2 से बढ़ाया जाता है, तो दूसरी ब्रेथ साइड जो है उसको कितना परसेंट कम ज़्यादा करे तो उसका एरिया कांस्टेंट रहे। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये कांस्टेंट रहना चाहिए अपना, ठीक है। देखो एल इंटू ब्रेथ शुड बी कांस्टेंट। 12.5% जो परसेंटेज है ये फ्रैक्शन में कितना होता है 1/8, ये इंक्रीज कर रहा है तो कितना हो जाएगा ये 9/8, 9/8 इंटू 8/9 करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा ये। तो कितना डिक्रीज हुआ ये 1/9 डिक्रीज हुआ फ्रैक्शन में। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें कितना आएगा 11/1/9 परसेंटेज, ये डिक्रीज हुआ है। देखो डिक्रीज हुआ है तो आंसर होगा डिक्रीज बाई, आंसर होगा डी। If the height of right angle triangle is increased by 30%, then how much percentage change in the breadth so that the area remain constant? Right angle triangle क्या होता है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस ब्रेथ कुछ ही बोल दो, एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, ये कांस्टेंट होना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है तो 30% क्या होता है 30/100, 3/10, इतना इंक्रीज कर गया, कितना हो जाएगा ये 13/10 इंटू 10/13 करेंगे उसको तभी कांस्टेंट आएगा। तो ये कितना डिक्रीज हुआ, ये 3 डिक्रीज हुआ, तो 3/13 इंटू 100 कितना आएगा ये 300 डिवाइड बाई 13 परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है, आंसर है इसका डी। If A is 25% more than a B, A is 25% more than a B, then how much percentage of B is less than A? क्वेश्चन कह रहा है कि A B से 25% ज़्यादा है। मानो कि ये 100 है तो ये 125 होगा, तभी तो ये 25% ज़्यादा हुआ। हाउ मच B इज लेस देन A? B कितना कम है 125 से, 25 कम है किस में से 125 में से इंटू 100। क्वेश्चन यही पूछ रहा है अपन से। आंसर होगा 20%। क्वेश्चन नंबर 12, if the speed of the motorbike is increased by 50%, then how much percentage change in time to take to cover the same distance? हमको फॉर्मूला पता है इसका, स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस होता है। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोटर बाइक की स्पीड को 50% बढ़ाया जाता है तो कितना कम समय लगेगा
उसी डिस्टेंस को कवर करने में। यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। 50% मतलब क्या हो गया फ्रैक्शन में, 1/2 बढ़ रहा है तो 3/2, कांस्टेंट रहना है तो 2/3, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ तो 1/3, 1/3 फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में कितना हो जाएगा 33/3, 1/3 परसेंटेज। ये डिक्रीज हुआ है, देखो आंसर होगा बी। If the rate of interest is increased by 25%, if the rate of interest is increased by 25%, then how much percentage in change in time to receive the same amount of interest in the simple interest? क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में रेट को 25% बढ़ा दिया गया और उसको वही इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो कितना कम समय को कितना कम ज़्यादा करना पड़ेगा। समय सिंपल सी बात है, कम समय कम ही होगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको अपन को कांस्टेंट बनाना है। क्वेश्चन प्रिंसिपल को कांस्टेंट दे के रखा हो, ये हमेशा कांस्टेंट रहता ही है, इसको कांस्टेंट बनाना है तो वही लॉजिक लगेगा। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, इसे एक बढ़ रहा है तो हो जाएगा 5/4, तो टाइम कम होगा, कितना होगा 4/5, टाइम कितना कम हुआ, टाइम कम हुआ 1/5। ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कितना हो जाएगा 20% कम होगा समय, डिक्रीज बाय 20%। आंसर होगा डी, डिक्रीज बाय 20%। क्वेश्चन नंबर 14, if 50% of x minus y is equal to 30% of x plus y, then what percentage of x is y? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ x इज y, x का कितना परसेंट y है। इसको सोल्व करते हैं। 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। 50 से मतलब 1/2 x माइनस वाई, 30% मतलब 30/100 x प्लस वाई, 1/2 x माइनस वाई, 3/10 x प्लस वाई, 5 टाइम x माइनस वाई इक्वल टू 3/5x माइनस 3/5y। कितना हुआ x माइनस 3/5x, y सॉरी प्लस है यहाँ पे, प्लस 3/5y, ये कितना हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 8y डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, ये 4, क्या बन के आया x इक्वल टू 4y। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ x इज y, मतलब कि y बाई x पूछ रहा है, x का कितना परसेंट y है, ना कि ये पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ y इज x। इसका मतलब क्या होता x बाई y का कितना परसेंट x है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ x इज y, तो y बाई x, तो y बाई x कितना हो जाएगा अपना
5/x कितना हो जाएगा? 1/4। फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कितना हो जाएगा ये? 25%। आंसर होगा सी। 25%। क्वेश्चन नंबर 15। If 10% of A's income is equal to 15% of B income is equal to 20% of C income, if the sum of A, B, C income are 7,800 rupees, then what is the income of B? क्वेश्चन कहता है कि 10% ऑफ ए की इनकम बराबर है 15% ऑफ बी की इनकम के, बराबर है 20% ऑफ सी की इनकम के, और तीनों का इनकम का समीशन मतलब इनकम ऑफ ए बी सी का जो समीशन है वो 7,800 रुपीज़ है। तो बी की इनकम कितनी होगी? देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% ऑफ ए इक्वल टू 15% ऑफ बी इक्वल टू 20% ऑफ सी इक्वल है, और ए प्लस बी प्लस सी 7,800 है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन हमको ए बी सी का रेशियो निकालना है। एक बार रेशियो निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। एक बार इन दोनों को लेते हैं, ए बाई बी कितना होगा? 3/2। अब इन दोनों को लेते हैं, बी बाई सी कितना होगा? 4/3। देखो दोस्तों, ए और बी का रेशियो पता चल चुका है 3:2। बी और सी का रेशियो पता चल चुका है 4:3। ये 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। ये 4 है, यहाँ पर 4 लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12, 8, 6। बी का रेशियो पूछा है अपन को, बी का इनकम कितना पूछा है, तो 8 डिवाइड बाई टोटल रेशियो कितना हो जाएगा ये? 26 इंटू, इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2,400। यही बी की इनकम होगी। तो आंसर होगा सी।